Hello students, I am going to continue with the chapter statistics of 10th standard. So in this lecture we are going to see how to draw the frequency polygon. First we are going to see the different methods by which we can draw the frequency polygon. So there are two methods of drawing the frequency polygon. The first method is by drawing the histogram and without drawing the histogram. This is the second method. So first we see the steps which are involved in the फर्स्ट मेथड दैट इज़ बाय ड्राइंग अ हिस्टोग्राम. मतलब हिस्टोग्राम ड्रॉ करके हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं. तो द फर्स्ट स्टेप इज ड्रॉ द हिस्टोग्राम फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन एंड मार्क द मिड पॉइंट ऑफ द अपर साइड ऑफ ईच रेक्टेंगल ऑफ द हिस्टोग्राम. तो हमें क्या दिया है यहाँ पे, मैं फिर से यहाँ पे रीड करती हूँ. फर्स्ट वाला जो स्टेप है तो उसमें हमें क्या करना है, ड्रॉ अ हिस्टोग्राम फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन. जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है उसके साथ हमें क्या करना है, हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है. एंड सेकेंड वन, मार्क द मिड पॉइंट ऑफ अपर साइड ऑफ ईच रेक्टेंगल ऑफ द हिस्टोग्राम. मतलब हमने जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको जो हिस्टोग्राम ड्रॉ करके बताया था वही एग्जांपल मैं आपको दिखा रही हूँ. तो जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है उसके हिसाब से हमने ये हिस्टोग्राम पहले ड्रॉ करके दिया. उसके बाद जो ये रेक्टेंगल हमें दिख रहे हैं उसके ऊपर वाला जो ये जो पार्ट है इसका मिड पॉइंट हम फाइनल करेंगे. आप ये देख सकते हैं आप, ये जो है वो उसका मिड पॉइंट है. तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक मार्क किया, छोटा सा मार्क करना है, उसको हम ये राउंड करते हैं. उसके बाद ये वाला देखो, इसको भी हम मार्क करेंगे, उसके ऊपर ऐसा राउंड करेंगे. सिमिलरली यहाँ पे उसका जो मिड पॉइंट है इसको मार्क करके उसके ऊपर राउंड करेंगे. ये भी है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ऐसा डॉट किया है, उसके ऊपर राउंड लगाया. ये भी तो मैंने क्या किया, रेक्टेंगुलर जो पार्ट हमें दिख रहा है उसके ऊपर के जो लाइन है उनके सब के मैंने मिड पॉइंट्स यहाँ पे ड्रॉ कर दिए. तो सी द नेक्स्ट स्टेप. सो टेक अ एडिशनल रेक्टेंगल ऑफ हाइट 0 प्रिसीडिंग द फर्स्ट रेक्टेंगल एंड वन मोर एडिशनल रेक्टेंगल ऑफ हाइट 0 succeeding the last rectangle and mark the midpoints of these rectangles. Such mark will be on the x axis. तो इसका मतलब क्या होता है तो मैं आपको बताती हूँ. तो ये जो हमने यहाँ पे रेक्टेंगल्स ड्रॉ किए हैं तो हमारा थर्ड पॉइंट ऐसे है कि ये जो हमारा अभी पहला वाला जो रेक्टेंगल दिख रहा है तो इसके आगे आगे प्रीसीडिंग का मतलब उसके आगे, प्रीवियस, बिफोर, तो इसके आगे भी एक ऐसा रेक्टेंगल है, ऐसा हमें कंसिडर करना है और उसका भी मिड पॉइंट और उसका जो हाइट है वो 0 है, ऐसा हमें कंसिडर करना है. मतलब जैसे यहाँ पे उसका हाइट था 30 तो ये जो रेक्टेंगल है यहाँ पे उसका हाइट जो है वो 0 है, ऐसा हमें कंसिडर करना है और इसका भी मिड पॉइंट हमें यहाँ पे लेना है. तो ये क्रिंक मार्क थोड़ा सा यहाँ पे नहीं है, ऐसा आप कंसिडर करो. और ये जो मिड पॉइंट है वो भी मैंने यहाँ पे डिसाइड कर दिया. मतलब ये जो हमारा जो एक्चुअल दिख रहा है रेक्टेंगल उसके आगे भी एक रेक्टेंगल है जिसका हाइट है 0, मतलब एक्स एक्सिस पे ही हमें वो मिड पॉइंट ड्रॉ करना है. इसी तरह से उसके बाद मीन्स मतलब लास्ट वाला जो हमें रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है उसके बाद भी ऐसा ही एक रेक्टेंगल है, उसकी भी हाइट 0 है, ऐसा हमें कंसिडर करना है और इसका भी मिड पॉइंट हमें यहाँ पे फाइनल करना है. तो मतलब हमारी जो हिस्टोग्राम की फिगर है इसके आगे भी एक रेक्टेंगल है, उसके पीछे भी एक रेक्टेंगल है और उनकी हाइट 0 है, मतलब एक्स एक्सिस पे ही हमें उनके मिड पॉइंट फाइनल करने हैं. तो ये रहा हमारा थर्ड वाला पॉइंट. अब हम देखते हैं फोर्थ वाला पॉइंट. जॉइन द सक्सेसिव पॉइंट्स बाय स्ट्रेट लाइन एंड गेट अ क्लोज फिगर. इट इज़ नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. तो हमें क्या करना है, ये जो पॉइंट्स हम दिख रहे हैं वो स्ट्रेट लाइन से हमें क्या करना है, उसको ज्वाइन करना है और हमें एक क्लोज फिगर यहाँ पे मिल जाएगी. वहाँ उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बोलते हैं. तो देखो हमें ये जो सारे पॉइंट है, मैं फिर से आपको फिगर दिखाती हूँ. ये जो पॉइंट है वो सब पॉइंट हमें स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना है. मतलब क्या करूँगी मैं, यहाँ पे अभी स्केल रखूँगी और स्केल से मुझे क्या करना है, इसको ज्वाइन करना है. तो मैं ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट स्केल से ज्वाइन करूँगी. मैं आपको एक दिखाती हूँ. तो ये देखो मैंने यहाँ पे मेरा स्केल रख दिया है. तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट मुझे क्या करना है, स्केल रख के ऐसा ज्वाइन करना है. तो यहाँ से मैंने ये ज्वाइन कर दिया.
तो आप देख सकते हैं यहाँ से इस पॉइंट को मैंने यहाँ से ज्वाइन कर दिया। उसी हिसाब से मैं इस दोनों पॉइंट को भी ज्वाइन करूँगी विद द हेल्प ऑफ स्केल। ऐसे करके हमें ये सब पॉइंट्स जो है वो ज्वाइन करने हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ऐसे यहाँ से और यहाँ से यहाँ तक। तो ऐसे करके हमें एक क्लोज फिगर मिल जाएगी एंड दिस इज़ नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। मतलब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हम जब हिस्टोग्राम के हिसाब से, मतलब हिस्टोग्राम ड्रॉ करके ज्वाइन करते हैं, तो पहले हमने इस प्रकार से हिस्टोग्राम मैंने आपको बताया कैसे ड्रॉ करते हैं, तो इसी हिसाब से हमें हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। आफ्टर दैट मैंने अभी जैसे बताया कि जो हमें ये पॉइंट्स दिख रहे हैं वो मिड पॉइंट्स मैंने कैसे प्लॉट किए हैं, और ये सब पॉइंट्स हमें स्केल से ज्वाइन करना है। और ये जो क्लोज फिगर आफ्टर ज्वाइनिंग हमें मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो ये मैं पूरा आपको ज्वाइन करके बताती हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये जो सारे पॉइंट्स हैं वो मैंने स्केल से ज्वाइन कर दिए। तो ये जो क्लोज वाला फिगर है उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। रिमेंबर दैट द एंड पॉइंट्स ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑलवेज लाइज ऑन द एक्स एक्सिस। मतलब अगर आपने यहाँ से ज्वाइन किया, सिर्फ ये नहीं ज्वाइन किया, सिर्फ यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक ही कर दिया, तो ये रॉन्ग फिगर होगा, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है उनके एंड पॉइंट्स कहाँ तक आने चाहिए, एक्स एक्सिस को जुड़ने चाहिए। तो इस टाइप के फिगर को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो ये हमने देखा कि हिस्टोग्राम ड्रॉ करके हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम देखेंगे विदाउट ड्रॉइंग हिस्टोग्राम। तो डिसाइड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ईच क्लास and plot the points on the graph paper and join the successive points by straight line and get a frequency polygon। मतलब अगर हमें हिस्टोग्राम नहीं ड्रॉ करना है तो हम ये कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स हमें डिसाइड करना है विथ रिस्पेक्ट टू क्लास एंड प्लॉट द पॉइंट ऑन द ग्राफ पेपर एंड वी हैव टू जॉइन द सक्सेसिव पॉइंट बाय स्ट्रेट लाइन अगेन एंड वी गेट द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो एक एग्जाम्पल हम इस प्रकार से भी सॉल्व करके देंगे, दैट इज़ विदाउट ड्रॉइंग द हिस्टोग्राम। तो आपको ये समझ में आएगा। अभी एक एग्जांपल तो मैंने आपको बताया कि हिस्टोग्राम लेके हम ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ वी गोइंग टू स्टार्ट विद द प्रैक्टिस सेट 6.5 इन विच द क्वेश्चन इज ऑब्जर्व द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड राइट द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन बिलो इट। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है। सो ऑब्जर्व द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड राइट द आंसर एंड द क्वेश्चंस बिलो इट। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है उसका भी एंड पॉइंट हम देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस को उसके जो एंड पॉइंट्स जो है वो वहाँ पे हमें दिखाई देंगे। जो एंड पॉइंट है वो एक्स एक्सिस को यहाँ पे टच हुए हैं। तो हमें जो स्केल दिया है वो है एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मार्क्स। मतलब एक्स एक्सिस पे क्या है, मार्क्स है, एंड वाई एक्सिस पे क्या है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पर दिया भी है स्टूडेंट्स है और यहाँ पे मार्क्स है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो हिस्टोग्राम है वो नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है वो हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो आपको पता है कि इन दोनों का जो मिड पॉइंट है वो यहाँ पे है। तो हम जो भी कोई एक आधा पॉइंट रहता है वो उस पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट्स कैसे डिसाइड करते हैं। सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है, तो ये पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स लेने के लिए हम पहले क्या लेते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट लेते हैं, बाद में हम वाई कोऑर्डिनेट लेते हैं। मतलब अगर मुझे इस पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट लिखना है तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से एक्स एक्सिस पे देखूँगी क्या है, 100 है, और उसके बाद मैं यहाँ से वाई एक्सिस पे देखूँगी वहाँ पे क्या है, 50 है। तो इसी प्रकार से हमें इसके कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं। तो यहाँ पर भी इस पॉइंट का हम अगर एक्स एक्सिस पे देखेंगे तो क्या है, 35 है, जो है क्लास मार्क, इन दोनों का मिड पॉइंट है वो, और यहाँ पे है 20, दैट इज़ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो इस फिगर को लेके हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसके आंसर्स हमें देने हैं। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच क्लास हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो कौन से क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट है। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है वो पिक पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा स्टूडेंट्स है, मतलब 60 स्टूडेंट्स इस क्लास में। तो ये क्लास कौन सा होगा, देखो यहाँ पे 60 to 70। तो इन दोनों ये जो क्लास है 60 to 70, इस क्लास में हमें क्या दिख रहा है, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट हमें दिख रहे हैं। तो हमें आंसर लिखना है कौन सा है, विच क्लास हैज़ द मैक्सिमम
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट इज़ द क्लास इज 60 to 70। मैं आंसर भी आपको बता रही हूँ, आपको बाद में ये खुद से वहाँ से लिखना है। दैट इज़ द क्लास 60 to 70 हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट। वो आंसर आप खुद से लिखेंगे। मैं सिर्फ आपको ये आंसर्स कैसे आ रहे हैं वो बता रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ। आफ्टर दैट द सेकेंड क्वेश्चन दैट इज राइट द क्लासेस हैविंग ज़ीरो फ्रीक्वेंसी। तो आपको ये पता है कि यहाँ पे वाई एक्सिस पे हम ऑलवेज फ्रीक्वेंसी लिखते हैं और यहाँ पे क्लास लिखते हैं। तो ज़ीरो फ्रीक्वेंसी कौन से क्लास की है? तो आपको मैंने अब भी बताया था कि जो जिसका एंड पॉइंट एक्स एक्सिस पे है उनकी फ्रीक्वेंसी ज़ीरो है। तो वो कौन सा क्लास होगा? 20 to 30 और यहाँ पे 90 to 100। सो ये बोथ क्लासेस हैविंग ज़ीरो फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे हमें दिखाई देगा ज़ीरो, इसके लिए भी यहाँ पे ज़ीरो है। तो आंसर है, दो आंसर्स है उसके, दैट इज़ 20 to 30 एंड 90 to 100। दिस टू क्लासेस हैविंग ज़ीरो फ्रीक्वेंसी। आफ्टर दैट व्हाट इज़ द क्लास मार्क ऑफ द क्लास हैविंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 स्टूडेंट। तो जिसका फ्रीक्वेंसी 50 है, तो पहले हम ढूंढेंगे कि किसका फ्रीक्वेंसी 50 है। ये देखो 50, तो ये वाला जो क्लास है दैट इज़ 50 to 60। 50 to 60 मैं यहाँ पर ही उसका कैलकुलेशन कर रही हूँ। सो 50 to 60 ये जो क्लास है इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो है 50, और किसी का है क्या? नहीं है। तो ये 50 to 60 क्लास हैविंग फ्रीक्वेंसी दैट इज़ 50। तो हमें क्या पूछा गया है? हमें क्लास मार्क पूछा गया है। तो हम क्लास मार्क कैसे निकालते हैं? सो यू नो द फॉर्मूला दैट इज क्लास मार्क इज इक्वल्स टू लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट अपॉन 2। तो यहाँ पे लोअर क्लास लिमिट क्या है? 50 है, तो 50 प्लस अपर क्लास लिमिट 60 है, तो 50 प्लस 60 अपॉन 2। तो इन दोनों का एडिशन होगा 110 अपॉन 2 एंड सो द आंसर इज 5। तो इन एग्जाम यू हैव टू राइट डाउन द फॉर्मूला आल्सो दैट आई ऑलरेडी टोल्ड, दैट इज क्लास मार्क इज इक्वल्स टू अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट अपॉन 2। सो 50 प्लस 60 हमने क्लास ढूंढ लिया था, 50 लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट अपॉन 2। हियर वी ऑलरेडी फाइंड द एक्चुअली वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द एवरेज और मीन हम यहाँ पे निकाल रखते हैं। तो क्लास 1 का यही फॉर्मूला है एंड सो द आंसर इज 55। तो इसका आंसर आया 55। आफ्टर दैट राइट द लोअर एंड अपर क्लास लिमिट ऑफ द क्लास हुज क्लास मार्क इज 85। तो हमें ये दिया है कि जिसका क्लास मार्क 85, तो क्लास मार्क 85 किसका होगा? वो तो सिंपल है, मतलब ये नंबर कौन से क्लास के बीच में आएगा? तो 80 और 90 के बीच में ही आएगा। वो 80 और 90 का बीच वाला नंबर क्या होगा? 85 होगा। तो इसका क्लास मार्क ही क्या है? 85 है। तो उस क्लास के लोअर लिमिट्स एंड अपर लिमिट्स हमें ढूंढने हैं। तो लोअर लिमिट क्या होगा? 80 होगा और अपर लिमिट होगा 90। तो आपको ये आंसर लिखना है, दैट इज द क्लास 80 to 90 हैविंग द क्लास मार्क 85। सो द लोअर लिमिट इज 80 एंड अपर लिमिट इज 90। एंड नेक्स्ट वन दैट इज हाउ मेनी स्टूडेंट आर इन द क्लास 80 to 90। तो 80 to 90 के बीच में ये जो क्लास है उसमें कितने बच्चे हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं उस क्लास में? तो हम देखेंगे 80 to 90। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ से हमने देखा तो यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स आ जाएंगे? ये देखो ये ऐसा बीच में ही नंबर है, तो ये किसके बीच में आता है? यहाँ से इन बिटवीन 10 to 20। तो इसका बीच वाला नंबर कौन सा होगा? 15। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं? 15 है। वो आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 है, 20 है, उसके बीच में क्या आ जाएगा? 15। दैट इज द क्लास दैट इज हैविंग फ्रीक्वेंसी हैविंग द क्लास of 80 to 90 having the number of student or having frequency that is 15। वो यहाँ पर भी लिखा है हमने। So this is all about the example number first of practice set 6.5। इसके इस exercise में, इस practice set में only 3 examples है, बाकी के 2 examples हम next lecture में देखेंगे। Thank you।